Hello class, myself Durgesh Parihar. Welcome to you in Durgesh Singh classes. हम आप स्टडी कर रहे थे निबिड़ संकुलन, जिसमें हम आप दो तरीके का निबिड़ संकुलन पढ़ चुके हैं। पहला निबिड़ संकुलन हमने आपने देखा है एक विमीय निबिड़ संकुलन, दूसरा हमने देखा द्विविमीय निबिड़ संकुलन। द्विविमीय निबिड़ संकुलन में हमने देखा कि निबिड़ संकुलन जो द्विविमीय होता है दो प्रकार का होता है। फर्स्ट हमारा होता है वर्ग निबिड़ संकुलन और दूसरा हमारा कौन सा होता है खटकोणीय निबिड़ संकुलन। आज हम आप देख लेंगे त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। आज क्या देखेंगे? त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और नहीं पसंद आया तो रीजन के साथ में डिसलाइक करें और रीजन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। त्रिविमीय विमीय निबिड़ संकुलन। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। देखिए यहां पे आपको थोड़ा सा इमेजिन करना होगा। यहां पर आपका इमेजिनेशन जो है वो बहुत तगड़ा होना चाहिए, तभी आप इसको समझ पाएंगे। मान लीजिए कि हमने दो विमीय स्ट्रक्चर तो आपको हम बता ही चुके हैं, तो जैसे देखिए आसानी से एकदम समझते जाइए। कोशिश करेंगे कि बहुत ज्यादा आपको इमेजिन ना करना पड़े और आसानी से आप समझ लें उस टॉपिक को जो आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि इसमें आपकी कल्पना शक्ति की थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी। देखिए ये हमारा कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा वर्ग निबिड़ संकुलन। त्रिविमा में है तो हम आप इसको इस प्रकार से एडजस्ट करेंगे। कुछ इस तरीके से एक और बना लेते हैं ताकि बहुत प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप आसानी से समझ सकिए उस टॉपिक को। एक मिनट भाई, एडजस्ट नहीं हो रहा है हाथ। टॉपिक के अकॉर्डिंग वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेकिन कोई नहीं, आप अच्छे से समझ जाइए। यही मेरा रीजन होता है कि आप एक बार में किसी टॉपिक को समझ जाएं तो बहुत अच्छा। देखिए ये द्विविमीय निबिड़ संकुलन है। क्या है? द्विविमीय निबिड़ संकुलन। अभी हम इसमें क्या करेंगे? इसके ऊपर कणों को व्यवस्थित किया जाए। किसको व्यवस्थित किया जाए? इसके ऊपर कणों को व्यवस्थित किया जाए। ऐसे एक द्विविमीय था, उसके ऊपर हम यहाँ जो खाली स्थान है इस पर क्या रख दिए? दूसरा जो है निबिड़ कण रख दिए हैं, दूसरा वाला ऐसे रख दे रहे हैं थोड़ा सा ऐसे। ये देखिए दूसरी परत, तो इस तरीके से ये। अब इसको भी हम कैसे रखेंगे? ऊपर वाली परत भी हमारी कैसी होगी भाई? वर्ग समतली परत होगी। अब यहां पे आपका इमेजिनेशन का जरूरत है और आपको क्लियर देखने की जरूरत है कि आप कितना क्लियरली समझ पाते हैं। देखिए यहां पे हमने एक काम किया है। किया क्या है कि पहले तो एक द्विविमीय परत ले ली है 4 गोलों की। 4 गोले लिए हैं द्विविमीय परत में। किस प्रकार से? द्विविमीय परत में 3 लाइनें और 4। देखिए 1 2 3 4 ये वाला जो सेक्शन है, ये नीचे वाला सेक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। 3 सेक्शन। और किस टाइप का लिया है? ए टाइप का। ठीक है। और दूसरा जो हम व्यवस्थित कर रहे हैं, अब देखिए जो अब इसके ऊपर तीसरी वाली जो हमको परत लगानी है, तीसरी परत को हम कहां एडजस्ट करेंगे? अब इसी में हम फिर से इसको खिंचा देंगे तो ये जो हमारा ये वाला कण बना हुआ है, देखिए खाली स्थान जहां है उसी पे हमको इसके रखना है। तो हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो बना सकते हैं कि वर्ग निबिड़ संकुलन। देखिए वर्ग है, वर्ग तो वर्ग के ऊपर उसे रखते चले जाएंगे, कई सारे वर्ग मिला देंगे तो वर्ग निबिड़ संकुलन को वर्ग निबिड़ संकुलन द्वारा, वर्ग निबिड़ संकुलन द्वारा। ठीक है ना?
और दूसरा हमारा कौन सा हो जाएगा, खट कोणीय निविड़ संकुलन। तो खट कोणीय में कैसे बनेगा उसको भी इसी साथ देखते चलते हैं, क्योंकि जब तक आप दोनों का कंपैरिजन नहीं करेंगे दोनों को आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। प्रयास करेंगे कि आप अच्छे से और आसानी से किसी टॉपिक को समझ जाएं, और जिस तरीके से क्लास के बच्चों ने प्रेशराइज किया है हम यही कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को अच्छे से, सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है फिगर वगैरह ड्रा करने पे, जब इतना स्मूथ आपका बोर्ड हो, चाक वाक से उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। देखिए इस प्रकार से एडजस्ट कर रहे हैं। अरे सॉरी यार, बन गया आपका तो, ओह ये भी तो आपका वर्ग समतल ही हो जाता है, गड़बड़ हो जाएगा। फिर से देखिए, इधर वर्ग समतली बना दिए हैं, इधर आपका कौन सा बना रहे हैं, दूसरा वाला खट कोणीय निविड़ संकुलन। कैसा, द्विविमा में खट कोणीय निविड़ संकुलन। अब खट कोणीय को एडजस्ट करेंगे तो ये यहां पे आ जाएगा दूसरा वाला का, दोनों गोलों के बीच में जो खाली स्थान है यहां पर हम इसको रख देंगे, इस तरीके से इसे रखते चले जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो आपका फिगर में प्रॉब्लम आने लगेगा। देख रहे हैं कैसे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब ये नहीं बन पा रहा है, ये इस तरीके से हम आप इसको क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। ऐसे मैनेज कर लीजिए। ये देखिए, तो ये हमारा बन गया कैसा, खट कोणीय निविड़ संकुलन। ये कैसा संकुलन होगा, खट कोणीय निविड़ संकुलन। द्विविमा में इसको देखेंगे तो खट कोणीय निविड़ संकुलन। अब इसके ऊपर देखिए, इसके ऊपर हम आप अवयवी कणों को दो तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। एक तो हम आप यहां पे एडजस्ट कर सकते हैं, देखिए यहां, अगर यहां पे हम अवयवी कण को रख देंगे, ये देखिए ये, तो दूसरा वाला कण हमारा यहां आ जाएगा, दूसरा वाला कण इधर इसको टच करेगा, ऐसे बीच कर देंगे, ऐसे टच करेगा। और तीसरा वाला कण कुछ ऐसे, इस तरीके से एडजस्ट कर लेगा। अब देखिए, अब इसको भी हम रखेंगे दूसरे वाले को, तो यहां पे आएगा, यहां पे, या फिर हम इसको पूरा इसमें खटकोणी ही ले लेते हैं, तब शायद आपके समझ में आ जाए। क्योंकि भाई ये टॉपिक लंबा हो जाएगा, आपको एक एक पॉइंट बाय फिगर समझाना है। तो इसको हम कहां रखेंगे, यहां पे रखेंगे, इस जगह पे। अब इस जगह पे रख लेंगे तो ये देखिए ऐसे कुछ हमको स्ट्रक्चर मिलेगा। ये अब यहां पे हमारी दो तरीके की रिक्तियां हो जाएंगी। ध्यान से देखिए, ये हम डार्क कर रहे हैं इसको, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये पोर्शन हो गया और ये पोर्शन। यहां पे अभी भी हमारा कुछ भाग नीचे तक खाली है, बट यहां पे हम आप देखेंगे तो नीचे वाला हमारा ऑलरेडी जो खाली था उसको ऊपर वाले कण ने भर दिया। अब इसके ऊपर हम कण को व्यवस्थित करेंगे तो फिर यहां पे रख देंगे, यहां पे, यहां रख देंगे, यहां रख देंगे, ऐसे ऊपर रखते चले जाएंगे। तो एक के ऊपर एक हम इसको एडजस्ट करते चले जाएंगे। तो जब बहुत सारे रख सकते हैं तो इनको हम दो प्रकार से रख सकते हैं। तो इसको हम क्या कह देंगे भाई, इसको हम आप कह देंगे ए बी सी टाइप, ए बी ए टाइप का। इसको हम किस टाइप का बोल देंगे, ए बी ए टाइप का बोल देंगे। एक तो बन जाएगा ए बी ए टाइप। इसमें देखिए ए बी, और अगर हम फिर इन्हीं गोलों के ऊपर, अगर चूंकि पूरा इसको अभी हम आप एडजस्ट करेंगे तो ये देखिए ऐसे इनके बीच में खाली स्थान आ जाएगा, ये हो गया, और यहां पर ये हो गया। तो अब देखिए यहां खाली स्थान, ये जो खाली स्थान आ रहा है इस पे गोला रखेंगे, अगली वाली परत को ऊपर से रखेंगे, तब जो है तीसरी परत हमारी आ जाएगी। जब तीन चार परत को ऐसे एक दूसरे के ऊपर एडजस्ट कर देंगे ना तो एक अजीब सा आपको स्ट्रक्चर दिखेगा।
अगर आपके पास कंचे हो तो कुछ उनको इस प्रकार से व्यवस्थित करके देखिएगा, निविड संकुलन आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा कि कितने तरीके से हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। एक बड़ा सा फुटबॉल ले लीजिए और आप देखेंगे कि एक फुटबॉल के एकदम सटा के रखने पे, एकदम पास पास रखने पे केवल 6 फुटबॉल ही आएगा। तो वही आपका यहाँ पे किया जा रहा है। अब फिगर में कुछ नेक्स्ट वीडियो में हम मार्कर वगैरह चेंज कर देंगे, थोड़ा सा अलग अलग कलर का कर देंगे तो ज्यादा आपको समझ में आने लगेगा। तो इसको देखे ना, एकदम इसी में एक साथ सब मिल गया, बहुत सारा एक ही रंग का दिखाई दे रहा है तो थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगा। तो बहुत सारी परत को अगर आप एक एक परत को देखते जाएंगे किस तरीके से एडजस्ट किया गया। ये पहला परत है, 1 2 3, ये आपकी नीचे की परत, फिर ये 1 2 3 ये नीचे की परत। तो इसको हमने एडजस्ट कैसे किया है आप इसको समझिए कैसे एडजस्ट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर पहले इसको क्लियर कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। तो द्विविमीय और वर्ग समतली संरचना को लेंगे तो इस प्रकार से हम लेंगे। तो अब एक कण को कितना कण टच करेगा भाई, देखिए ये जो हमारा कण है इसको नीचे कितने टच कर रहे हैं, नीचे टच कर रहे हैं 4, हाँ यहां तक लाएंगे, नीचे इसको कितने टच कर रहे हैं 4 कण आपके नीचे वाले टच कर रहे हैं, 4 कण नीचे वाले टच कर रहे हैं, 4 कण ऊपर वाले देखिए ये वाले चारों, ये चारों यहां से देखिए ये 4 कण, ये 4 कण आपके ऊपर वाले टच कर रहे हैं, ये 4 कण ऊपर वाले टच कर रहे हैं। और उसके बाद इसी तरीके से पीछे भी 4 कण होंगे। तो इसकी जो समन्वय संख्या है, समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, समन्वय संख्या हमारी हो जाएगी 12। कितने कण टच करेंगे, 12 कण यहाँ पे एक कण को टच करेंगे। तो इसको हम क्या कर देंगे, समन्वय संख्या कितनी है इसकी 12 हो गई है। अब इसमें आप समझिए कि एक एक परत को हम आप बनाते हैं और एक एक परत को एडजस्ट करते हैं। तो किस तरीके से एडजस्ट करेंगे, एक एक परत को बनाते चलते हैं। इसको क्या कह देंगे, इसको हम आप कह देंगे CCP संरचना। कौन सी संरचना, क्यूबिक क्लोज पैकेजिंग, क्योंकि इसको मिला देंगे, इसको ऐसे सब मिला देंगे, पीछे भी सामने की तरफ ले जाएंगे तो एक घन की तरह आकृति हमको मिल जाएगी। तो उसको हम क्या कह देंगे, CCP स्ट्रक्चर। क्या कह देंगे, CCP संरचना, CCP संरचना। यानी इसका फुल नेम हो जाता है क्यूबिक क्लोज पैकेजिंग, क्यूबिक क्लोज पैकेजिंग। जब कई सारी वर्ग निबिड संकुलन संरचनाओं को, वर्ग निबिड संरचनाओं को क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार एडजस्ट करते हैं कि पहली पंक्ति की जो पहली परत की रिक्तियां होंगी, जो खाली स्थान होगा वो दूसरी परत द्वारा भर दिया जाएगा, और फिर जो दूसरी पंक्ति की रिक्ति होगी ऊपर की तीसरी परत द्वारा भर दिया जाएगा। तो इस प्रकार के हम क्या कह देंगे, उसको CCP संरचना कह देंगे, क्यूबिक क्लोज पैकेजिंग कह देंगे। तो इनकी समन्वय संख्या क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। अब चलिए हम आप देख लेते हैं हेक्सागोनल में कितना आएगा भाई। हेक्सागोनल में अगर हम आप देखेंगे, इस कण को हमारे कितने कण टच कर सकते हैं, मैक्सिमम टच करेंगे तो 6 कण, 7वां कण इसको कहीं भी टच नहीं करेगा। मैक्सिमम टच करेंगे तो कितने, 6 कण इसको टच कर सकते हैं। तो देखिए 6 कण, छह से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। हम आप कितना भी प्रयास करेंगे तो 6 से ज्यादा इसमें नहीं आएगा, इसके चारों तरफ। ये देखिए, अब देखिए इस पर हम 3 कण रख सकते हैं, या तो इसको एडजस्ट करें 1 2 3, 1 2 और ये 3। अगर यहां पे रखते हैं तो देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा हो सकता है। यार प्रॉब्लम हो जाता है, थोड़ा बहुत फिसल जाता है, चिकना है। ये देखिए, अब इसको हम क्या करें, उठा के इसी पे एडजस्ट कर दें। इसको यहां से ले जाके ऐसे रख देंगे तो यहां आपका अंक दे रहे हैं, ये हो गया हमारा A, ये हो गया जो है B,
और ये हो गया सी। तो ये गोला ए वाली जगह को घेर लेगा, ये वाला बी को घेर लेगा और ये किसको घेर लेगा, सी को घेर लेगा। किसको घेर लेगा भाई, सी को घेर लेगा। या एक्स वाई जेड नाम दे देते हैं, क्योंकि इस संकुलन का भी अलग नाम होगा एक्स वाई और जेड। तो एक्स वाला गोला एक्स को, वाई वाला गोला वाई को और जेड वाला जेड वाले स्थान पे आपका एडजस्ट हो जाएगा। अब देखिए एक तरीका तो यह है कि सेम एज हम इसी तरीके से ऊपर रख लें इसके सामने। इसको हम मान लीजिए ऊपर से रखे हैं तो एक तो इसके नीचे भी होना चाहिए, तो इसके नीचे वाले को भी हम इसी तरीके से अगर बना देते हैं, इसके नीचे वाले को भी सेम एज बना देते हैं, नीचे वाले को भी सेम एज बना देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा भैया, चलिए ये हमारा किसको ढकेगा, एक्स को, ये वाई को और ये जेड को। तो ऊपर और नीचे सेम स्ट्रक्चर हमारा हो गया है। तो इस तरीके से इसको हम कहेंगे, अगर इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको भी क्या मानेंगे, ए मानेंगे, तब इसको हम कह देंगे ए बी ए प्रकार का खटकोणीय निबिड़ संकुलन, प्रकार का HCP क्या कह देंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकेजिंग। HCP का नाम क्या होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकेजिंग, क्लोज पैकेजिंग। एक तो ये हो सकता है, या फिर हम इन दोनों में से किसी एक को रिवर्स कर दें। रिवर्स करने का मतलब ये है कि ये वाले को हम जो है कैसे बना ले, इसको चलिए यम मान लेते हैं, इस वाले को यन मान लेते हैं और इस वाले को ओ मान लेते हैं। तो हम इसको एक दूसरे तरीके से भी एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि हम नीचे वाली परत को इस प्रकार से बना ले भाई, ऐसे नीचे वाली परत हमारी कुछ इस प्रकार की बन जाए, ऐसे बन जाए। तो इसको हम नाम दे देंगे यम, इसको नाम दे दिया जाएगा एम और इसको नाम दे देंगे ओ। तो अब देखिए जहां से हम एरो बनाए हैं, लाइन खींचे हैं, आप उस पर ध्यान से देखिए तो ओ वाला आपका यहां आ जाएगा, यम वाला यहां आ जाएगा और यम वाला यहां पे आ जाएगा। तो इस कंडीशन में ये हमारा एक तो अलग टाइप का परत हो जाएगा। तो हम इसको नाम दे देंगे अब ए, ये हमारा है बी और इसको नाम दे देंगे सी, क्योंकि इन दोनों के स्ट्रक्चर अलग अलग होंगे। तो इसको हम किस प्रकार का बोल देंगे भाई, तब इसको हम कह देंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अलग प्रकार का बना देते हैं। मेनली अब आपको ये चीज देखना है बस, पहले वाले में दोनों को हमने सेम रखा है, बट यहाँ पे दोनों ए और ए हमारा दोनों सेम हो गया। यहाँ पे हमने इसको क्या किया, उल्टा कर दिया, इसी को ऐसे उल्टा घुमा दिया, तब ये दूसरी वाली रिक्तियों को भरने लगेगा। तो इसको हम किस प्रकार का बोल देंगे, ए बी सी प्रकार का HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकेजिंग। क्या कह देंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकेजिंग। जैसे हमने इसमें देखा था, द्विविमा में देखा था, तो द्विविमा में हमको क्या मिला था, ए बी ए टाइप का, ए टाइप का। लेकिन यहां पे हमको क्या मिल रहा है, ए बी ए टाइप का मिल रहा है और ए टाइप का मिल रहा है और क्या मिल रहा है, ए बी सी टाइप का मिल रहा है। अगर हमको ए टाइप का मिलेगा तो कौन सा होगा, क्यूबिक क्लोज पैकेजिंग हो जाएगा। लेकिन अगर ए बी ए टाइप का हेक्सागोनल मिलेगा तो HCP बोल देंगे, उसको क्या कहेंगे, HCP क्लोज पैकेजिंग, या फिर भैया हेक्सागोनल क्लोज पैकेजिंग। और फिर किस प्रकार का हो सकता है भैया, ABC प्रकार का हो सकता है। तो हमारा ये 2-3 प्रकार का जो है 3D मॉडल हो सकता है। क्योंकि अब ये चीजें आपको 2D बोर्ड पर 3D चीजें आपको नहीं समझाई जा सकती हैं। कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द आपकी स्टडी जो हो डिजिटल बोर्ड पे शुरू हो, ताकि आपको डिजिटली समझाया जा सके हर टॉपिक क्लियरली। तो अब हम इसको क्या बोल देंगे, ABC टाइप का, नोट कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक पिछले क्लास की वीडियोस नहीं देखी हैं और डायरेक्ट आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 का सॉलिड स्टेट अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप शुरू से हर वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक वीडियो देखिए।
पूरा वीडियो आपकी समझ में आएगा। और केमिस्ट्री जो कि आपको थोड़ी सी कठिन लगती है, आपको लगता है कि अरे यार केमिस्ट्री बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप एक दिन कहोगे कि केमिस्ट्री से इंटरेस्टिंग कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, सारे के सारे सब्जेक्ट आप भूल जाओगे। इतनी इंटरेस्टिंग क्लास मैं आपको देने जा रहा हूं, नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। अब हम आप देख लेते हैं रिक्तियां। रिक्तियां यानी ऐसे स्ट्रक्चर बनाने पर भी, सबको एडजस्ट करने पर भी देखिए कुछ खाली स्थान छूट जाएगा। जैसे देखिए यहां पे हम आप कणों को व्यवस्थित कर रहे हैं, इसी स्ट्रक्चर में समझने का प्रयास कीजिए। तो अगर हम इसको उठा के ऊपर से लगा दिए, उसको उठा के नीचे से लगा दिए, तब भी ये वाले जो हमारे यम यन ओ हैं, एक्स वाई जेड को हटा देते हैं, इनसे बहुत विशेष मतलब नहीं रह गया है, इनको हम आप एडजस्ट कर देंगे तो एक्स वाई जेड हमारी समझ में आ जाएगा। अब यम यन ओ जो हमारा है, यम यन ओ वाली रिक्ति ये हमारी छूट जाएगी। एक्स वाई जेड को जब हम उठा के रख देंगे तो ये दोनों तरफ से हो जाएगी खाली। अगर पहले वाली व्यवस्था रखते, यम यन ओ वाला भी कण होता और एक्स वाई जेड भी होता, तो आपको एक अलग तरीके की रिक्ति मिलती। जैसे एक कण इधर मिल जाएगा आपको, एक कण आपको जो है ऐसे मिल जाएगा, एक कण आपको ऐसे मिल जाएगा, एक कण आपको ऐसे मिल जाएगा, तो ऐसे ऐसे आधे आधे कण आपको मिल जाएंगे। तो देखिए अब चूंकि इसके ऊपर से एक कण आपका ऐसे लगा हुआ है, तो ये वाली रिक्ति आपकी क्या कहलाएगी? चतुष्फलकीय रिक्ति कहलाएगी। क्या कहलाएगी? चतुष्फलकीय रिक्ति। यानी यहाँ पे ये जो खाली स्थान है, ये जो आपको ब्लैंक स्पेस दिखेगा कणों, ये सब क्या है? अवयवी कण है भाई, ये सब के सब हमारे अवयवी कण रखे गए हैं। इन अवयवी कणों के बीच में तो खाली स्थान बन जाएगा और उस खाली स्थान को हम आप क्या कह देंगे? रिक्ति कह देंगे। तो क्या कहेंगे कि भैया किसी भी ठोस पदार्थ को व्यवस्थित करने पर उसके कणों के बीच, अवयवी कणों के बीच रिक्त रह जाने वाला स्थान रिक्तिका या अंतराकाशी छिद्र या फिर अंतराकाशी रिक्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतराकाशी रिक्ति। अंतराकाशी रिक्ति, रिक्ति अंतराकाशी रिक्ति कहलाता है। इंटरस्टिशियल वॉइड, क्या कहेंगे इसको? इंटरस्टिशियल वॉइड, इंटरस्टिशियल वॉइड अंतराकाशी रिक्ति कहेंगे। तो अंतराकाशी रिक्तियां हमारी कितने प्रकार की हो जाएंगी? दो प्रकार की। पहली हमारी हो जाएगी अष्टफलकीय, अष्टफलकीय, और दूसरी कौन सी हो जाएगी? चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय। पहली हो जाएगी अष्टफलकीय और दूसरी कौन सी हो जाएगी भाई? चतुष्फलकीय रिक्ति। इसके बारे में हम आप अगली क्लास में स्टडी करेंगे, रिक्तियों के बारे में। आशा करता हूं कि आपको निबिड़ संकुलन समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कीजिए, फिर से कोशिश करेंगे, आपको समझाने का प्रयास जरूर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में लाइक और शेयर करना ना भूलिए, ज्यादा से ज्यादा व्यूज बढ़ाइए और केमिस्ट्री की क्लासेस निःशुल्क लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।